अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आई। आई ना। अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। भाई नहीं आए वीडियो में? जी, जर्रार भाई नहीं आए? ये रहे जरार भाई भी यही है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हो ठीक हो भाई? भाई? जी भाई बस बस अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। बस आज अल्लाह। हम फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीमिंग कर और रहे हैं आपके साथ ही कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। थैंक अल्लाह यू का सो मच, शुक्रिया। आप इससे पहले किसी के साथ आए हैं लाइव? नहीं, किसी के साथ भी नहीं है, हमारा भी फर्स्ट ही है लाइव अच्छा। स्ट्रीम। हमने भी कभी ट्राई नहीं करा, तो फिर सोचा आपके साथ ही फर्स्ट बार करें। अच्छा हुआ, अच्छा सोचा आपने, अच्छा आइडिया था। हाँ। कहाँ से है आप? और इतनी जल्दी काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से? जी माशाल्लाह। मैं दिल्ली आते ही रहता हूँ। जी मैं दिल्ली बार बार आता हूँ मैं। जी आते हैं। हाँ, अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? क्या बोल रहे हो? आप कहाँ से हैं? हम लोग वडोदरा से, गुजरात से। अच्छा, गुजरात से हैं। हाँ हमने जब चैनल स्टार्ट करा था ना, तो फर्स्ट आपकी वीडियो देखी थी, जो 1 मिलियन गई थी। हाँ, हाँ, थैंक यू। जब हमने चैनल नहीं बनाया था। ऐसा। और वो ऐसे वीडियो भी बहुत अच्छा आपने रिप्लाई दिया था, जो देना चाहिए। बहुत अच्छा रिप्लाई था। ये आपको अच्छा लगा, आपने तारीफ की, उसके लिए शुक्रिया। ये सेम चीज हो चुकी है प्रिया के साथ, यही क्योंकि क्वेश्चन आता हाँ, है। जो चीज आपने फेस करी है ना, जब हमने यूट्यूब की चैनल अपना जब स्टार्ट करा था, तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई सबके साथ होता होगा, पर जब आपका रिप्लाई मैंने देखा, तो सेम चीज फिर हमारे साथ होने लगी, मतलब मेरे साथ होने लगी वो चीजें। सेम क्वेश्चन वही मुझसे करते थे बार बार। तो ये वही कहते ना, थे कि देखो वो रिप्लाई देती हैं, तो तुम भी रिप्लाई दिया करो। सही बात है। नहीं, कभी-कभी कुछ कुछ चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर सुनते रहेंगे ना तो हमारे जैसे और 100 लोगों को लोग सुनाते रहेंगे। इसलिए बिल्कुल। बेटर है कि एक बार सामने वाले को जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। आपको देख के हमने रिप्लाई देना शुरू करा, क्या पता हम ही देख के और लोग भी इंस्पायर हुए रिप्लाई दें। वही ना। अब लोग जानते नहीं है ना इस्लाम को, जो लोग जानते नहीं है वही सवाल उठाते हैं। जी बिल्कुल। और जो जानते भी है वो फिर जानना चाहते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है इसमें खासियत बहुत है। वो सही सामना बात कर है। नहीं पाएंगे। एग्ज़ैक्टली, ये बात समाज आपने बहुत सही बोली कि वो लोग सामना नहीं कर पाएँगे नहीं इसके कर लिए। पाएंगे। समायरा जी, हम आपकी जर्नी जानना चाहते हैं। पहले फर्स्ट आपसे ही शुरू फिर करेंगे सेकंड हम शेयर करते हैं। पहले भाई से आपकी जर्नी क्या रही है, वो आप बताओ थोड़ा सा शॉर्ट में। हाँ, श्योर। तो मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाई थी, समायरा और ज़रार की लव स्टोरी। शायद क्या पता आपने देखी कि नहीं देखी, पर ना देखी हो तो ज़रूर देखना। हम बिल्कुल कॉलेज बिल्कुल। में मिले थे और कॉलेज में मतलब ऐसे फ्रेंड्स जैसे ही हम मिले थे। बट फिर इनके साथ इनका जो नेचर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी मुस्लिम्स के लिए मेंटालिटी बहुत नेगेटिव थी, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ, वहाँ मुस्लिम्स के लिए जो मेंटालिटी रखी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो जब मैं इनसे मिली ना, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, जो बोलते हैं उससे तो पूरा ऑपोज़िट है मुस्लिम्स। बिल्कुल ऐसे तो हाँ। बिल्कुल नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि मुझे मेरा हर साल, ऐसे समझिए कि मेरी हर साल स्कूल चेंज हुई है। तो मैं हर साल कोई अलग स्कूल में होती थी, अलग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ होती थी। तो मेरा बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्शन हुआ है। बट जैसा इनको मैंने देखा ना, इन जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा और आज तक नहीं देखा। ये ये परफेक्ट हमारी मुस्लिम है। खासियत है। उनसे जो भी मिलता है अट्रैक्ट अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह। विश्वास इतनी होती है, पता लग जाता है कि हाँ सामने वाला मुसलमान है। क्योंकि अगर वो हाँ, इस्लाम को अच्छे से पढ़ लेगा ना सिस्टर, इस्लाम को अच्छे से पढ़ लेगा, नबी की सुन्नतों को फॉलो कर लेगा ना, तो कोई भी इंसान ना उनसे अट्रैक्ट हो जाएगा, उनके उनकी लफ्ज बातचीत से क्योंकि बदल अट्रैक्ट हो जाते हैं, जाएगा। उनकी बातों में मिठास ऑटोमेटिक आ जाती है। और और आज यही हम चीज मतलब ये 2025 में हमारी शादी को मतलब ये कुछ 6-7 महीने बाद ही हमारी शादी को 10 साल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दोनों मिले हैं 11 साल से। मतलब हम लोग ने ऐसे घूम घूम के टाइम वेस्ट नहीं किया। जब हमारा दिल गवारा किया कि नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तब हमने शादी का डिसीजन ले लिया था। कि ऐसा नहीं कि हम घूमे और हमने टाइम वेस्ट किया एक दूसरे का, सही सही। ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो ऐसी रिलेशनशिप्स में होते हैं और सिर्फ ये सोचने में काफी वक्त लॉन्ग जाया टाइम तक करते रहते हैं। हैं।
हाँ, ये सोचने में ही वक़्त ज़ाया करते हैं कि मुझे इसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। नहीं, अब तुम हाँ, पसंद बिल्कुल। भी करते हो, तुम रहना भी चाहते हो और तुम लाइफ़ का सोच भी वक़्त भी जा रहे हो ज़ाया कुछ। करते हो। हाँ, तो हमने शादी का डिसीज़न बहुत जल्दी ले लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ़ का सबसे बेस्ट डिसीज़न ज़रारी है। अच्छा, और बहुत उनकी बढ़िया। वजह से मुझे इस्लाम नसीब हुआ, तो अल्लाह ने जैसे उनको ज़रिया बनाया मेरे लिए इस्लाम के लिए। हुँ, तो मैं इस चीज़ के लिए तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र मानती हूँ, आज तक शुक्र मानती हूँ कि ये मेरी लाइफ़ का सबसे बेस्ट डिसीज़न था और मैं कभी-कभी ये भी सोचती हूँ कि अगर मैंने इस्लाम एक्सेप्ट ना किया होता तो मेरी लाइफ़ कैसी होती? क्या होती, और वो बिल्कुल। सोच के मुझे ये हैरत हो चीज़ तो जाती है। सोचने को मजबूर कर देती है। हाँ, ये कि सो के उठ गई, अब ये बताओ। हमारी लड़की उठ गई अभी, ये तंग करेगी, क्या मैं नाम लेके है जा उसके रहा बेटे? हूँ। नीचे जाओ नीचे। हाँ, जादू बात, तुम बात इस करो। टाइम ये सोती है, पर आज पता नहीं कैसे उठ गई। अरे टाइम नहीं से बहुत मुश्किल से उठाना पड़ता है, उठ जाओ। हमारे भी अल्लाह का शुक्र है 3 बच्चे पर हमने दादा-दादी को देकर आए हम संभालो थोड़ी देर। वो भी गई हैं दादी के पास। आपकी जर्नी बताइए आप? हमारी जर्नी स्टार्ट होती है आपकी जैसे कॉलेज से हुई है, तो हमारी होती है स्कूल से। क्योंकि मैं सिर्फ ओह! 12th अच्छा। पास हूँ, मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी नहीं अब तक। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे मेरी मोस्टली फ्रेंड है ना मुस्लिम थी ज़्यादातर। हाँ, हाँ। क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे थोड़े हिंदुओं की कम संख्या है, मुस्लिम ज़्यादा। साथ मेरा उठना बैठना ज़्यादा होता था। तो अगर हम कोई फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, तो बातें हुँ, काफ़ी होती थी। अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है कि भाई चलो ईद का फेस्टिवल आ रहा है, तो उसकी हुँ। बातें होती थी। तो मुझे तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता था कि ये लोग मतलब बोलते क्या हैं? हाँ, ईद की तैयारी की बात करते हैं, इसमें तैयारी करने वाली बात कौन-सी है? अरे कपड़े पहनने हैं और त्योहार मनाना है बस। पर मुझे ये नहीं पता था कि इस त्योहार का मीनिंग क्या है? फिर नहीं इनसे मेरी ये एक बार जो चीज़ स्कूल में ये मुलाकात हुई। आपका और मेरे बीच में ये डिफ़रेंस है, जैसे कि आप कहते हैं कि आपके फ्रेंड्स मुस्लिम्स होते थे। हाँ, मेरा ऐसा समझिए कोई मुस्लिम से आमना-सामना ही नहीं हुआ। 1-2 शायद थे ऐसे फ्रेंड्स जो मुस्लिम्स थे, बाकी मैं ऐसी सर्कल में या ग्रुप में कभी रही ही नहीं हूँ। अच्छा। फर्स्ट टाइम ऐसा था। बताइए तो इनसे कंटिन्यू भी कीजिए। खास फ्रेंड है, उसने मदद करी इनसे मुझे मिलवाने में। ओह! क्योंकि वो इन्हीं की गली में मतलब रहती थी। हाँ, हाँ। तो उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिलता था। जैसे वो अगर नमाज़ के बारे में बताती थी, तो मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आता था। तो ऐसे ही पढ़ते-पढ़ते एक बार मैं किताब पढ़ रही थी स्कूल में, तो वहाँ पे मैंने एक वाक़या पढ़ा था, हुँ। जो मदीने से मतलब मक्का से मदीने की और हिजरत वाला वाक़या मैंने जब पढ़ा था, उससे मैं बहुत अट्रैक्ट हुई थी। कि मतलब अब की जर्नी में अगर आप देख सकते हैं, अगर हमें कोई एक बार हिट करेगा, तो हमारे मन में रहता है कि हम उससे मतलब बदला ज़रूर लें, हुँ, हुँ, हुँ। उसे ऐसे ना छोड़ें। वही तो उस टाइम पे मैं काफ़ी इस्लाम से अट्रैक्ट हुई थी कि भाई ऐसा कौन हो सकता है आपके टाइम में, जो सही अपने ऊपर इतना जुल्म झेल रहा है और फिर भी लोगों की मतलब मदद करने को रेडी है। सही बात है। तो बहुत सारी यही पढ़ चीज़ें के ऐसी थोड़ा इनकी मेरे से बातचीत हो गई, इन्होंने इस्लाम को जानने स्टार्ट कर दिया। इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है जो जब आप तक कि इस्लाम में नहीं आई थी, पर मैं ये नहीं सोचता था कि ये मेरी बातचीत हो गई, इन्हें घुमाऊं फिराऊं। मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा बताते रहता था इन्हें, मतलब बातचीत भी करता था, इन्हें बताता भी था। फिर इनका माइंड ऐसी बनते के बाद इन्होंने फॉलो कर लिया। अब मैंने काफ़ी पता है फ़ोन से याद करती थी, मैं यूट्यूब से, गूगल से निकाल के उसे याद करती थी, फिर इन्हें मैं सुनाती थी 2 दिन बाद कि हाँ, ये मैं मतलब करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो उसमें ये मेरा काफ़ी सपोर्ट करते थे कि हाँ, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसे ठीक करो। जो तो इन्होंने फर्स्ट बहुत हेल्प करी। इस्लाम की जो मतलब जो एक आयत है जो इन्होंने मुझे बताई थी तब मैं अकेली रहती थी ना हॉस्टल की लॉबी में तो मुझे काफी डर लगता था कि मैं अकेली हूँ मैं जल्दी आ गई हूँ हॉस्टल में और तब मुझे काफी डर लगता था तो इन्होंने मुझे 2 चीजें तब सिखाई थी एक आयतुल कुर्सी और आयतुल आयतुल कुर्सी सुन सुनकर मैंने सबसे ज्यादा और सबसे पहले अगर कुछ इस्लाम का सुना है या मतलब समझा है तो वो आयतुल कुर्सी थी इन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन खाली बोला था बोलना इसे जब भी तुम्हें डर लगे ना बस इसे सुन ये लेना था पढ़ लो। और वो सुन के मुझे जो सुकून महसूस होता था ना आज तक मुझे कोई चीज सुन के इतना सुकून महसूस नहीं हुआ था जो आयतुल कुर्सी सुन के महसूस होता था यही चीज़ मेरे साथ थी, मतलब मैं सुनती थी कि लोगों को नमाज़ पढ़ के काफ़ी सुकून मिलता है, पर वो चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं करी थी कि भाई सुकून होता क्या है? सिर्फ़ ये रहता था कि हाँ, अपने पास पैसा है, फैमिली अच्छी है, अगर खुशी है तो सुकून है। सही पर जब शादी के बाद जब मैं यहाँ पर आई, मैंने इन लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा और उस टाइम पे मुझे नमाज़ आती नहीं थी।
तो मैंने यहाँ के ससुराल वालों से काफ़ी हेल्प ली, इन्होंने मुझे नमाज़ सिखाई, इन्होंने मुझे सूरत याद करवाने में मेरी बहुत हेल्प करी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम नमाज़ पढ़ी, उस दिन रियलाइज़ हुआ कि जो लोग कहते थे सुकून, वो ये सुकून की बात करते थे, काफ़ी सुकून मिला। असल जो सुकून होता है वो सजदों में ही मिलता है, पर ये चीज़ तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर समायरा जी, मैं एक बात बोलूं, आप जब बताती हो ना दिन के बारे में, मैं तो आपकी वीडियो देखता हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है आप पहले मतलब इस्लाम में किसी नहीं हाँ, थी। दूसरे धर्म से हो। बिल्कुल इतना परफेक्टली जर्रार भाई ने सिखाया है, आपने खुद से पढ़ा है। नहीं, ये चाहत है बताइए आपकी, पर हेल्प बहुत उनकी है, बढ़िया। चाहत जब आपकी है। अल्लाह किसी को पसंद कर लेता है ना तो उसके दिल में हिदायत डाल ही देता है। जब बिल्कुल, अल्लाह किसी बिल्कुल। को पसंद करता है, नहीं अपने ऐसा सोचते हैं कि अपनी वजह से हुआ है, पर अल्लाह पहले से किसी को पसंद करता है। हाँ, अगर तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाते तो अल्लाह तुम्हारे पूरा हाथ के समेत तुम्हारे को ऊपर खींच लेंगे, समझ लो। जी बिल्कुल ये अपना क्या है, खाली बिल्कुल। जरिया है कि अपने नसीबदारे का अल्लाह ने जरिया बनाया है सही अपने, है। बस जी जरिया बिल्कुल बनाया है। भाई। अपने जरिया है, जी बाकी हिदायत डाली अल्लाह ने इन्हों के दिल में। बेशक। बाकी बहुत से लोग ऐसे होते हैं बहुत कि मतलब, माशाल्लाह से अच्छा बताते हो आप। हाँ बहुत से लोग बाकी ऐसे होते हैं कि जो मुसलमान होके भी मुसलमान जैसे नहीं होते। सही बिल्कुल बात। भाई, ये क्या बहुत है अल्लाह ऐसा हिदायत नहीं बहुत। देता ना हर किसी बहुत को। आपने ये चीज़ नोटिस करी है। और ज्यादातर नेगेटिविटी इस्लाम के लिए ज्यादा इसके लिए, जैसे कि हमारे जैसे बहुत सारे न्यू मुस्लिम्स हैं जो आगे चलकर बताते हैं कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है, और इसके बारे में जो बातें करते हैं लोगों से शेयर करते हैं, और लोगों के दिल में जो नॉन मुस्लिम्स है ना, वो ये सोचते हैं कि ये लोग इस्लाम में आ गए ना, तो ये लोग इनके जो पिछला जो धर्म जिसको फॉलो करते थे उसको हाँ, बुरा समझते हैं। बट पूरा बिल्कुल, ये बिल्कुल। रॉन्ग मेंटालिटी है। किसी की तारीफ करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि तुम किसी और चीज की बुराई कर रहे हो। ट्राई तो कर जो रहे हो, बिल्कुल। इतनी नफरत है ना लोगों की न्यू मुस्लिम्स के लिए भी, वो इसी कारण से होती है। उनको ऐसा फील होता है कि लोग इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, मतलब हाँ, जो भी दूसरे रिलीजन्स है वो लोग कमतर समझते हैं। ऐसा ट्राई बिल्कुल कर रहे नहीं हैं, है। बिल्कुल। ये बात ये ऐसी होती है ना कि ये चीज कभी कभी कुछ चीजें इंसान को कहते हैं ना, इंसान के लिए बनी होती है। जैसे मैं ऐसा समझती हूँ कि इस्लाम बना था मेरे लिए, ये सब होना लिखा था मेरे साथ, कि बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह ने जैसे चुना था कि नहीं तुम्हें इसी रास्ते पे आना है, तो मेरी लाइफ में जो सब होता गया मुझे उसकी ओर खींचता गया। तो ये चीज एक होती है ना, ये एक मेन कारण होता है लोगों की नेगेटिविटी का। ये लोग नहीं और समझते मेन कि चीज़ हम अगर हम लोग इस्लाम की खुलकर तारीफ बोलते कर नहीं रहे है हैं, ना किसी हाँ, को। हम अगर हम इस्लाम की बोलते नहीं तारीफ कि हम कर इस रहे हैं, धर्म से आए हैं, हम हाँ उसकी बुराई नहीं एग्जैक्टली, करते। सही सही बात है। हम कोई धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, हर बिल्कुल। रिलीजन अपने आप में परफेक्ट होता है, अगर पर आपके दिल में कौन सा बैठ जाता है वो सबसे बिल्कुल। वो होता है। हर इंसान के लिए हर चीज अलग होती है। और इस्लाम की तारीफ करना, मैं अपने बहुत से वीडियोस में ये बोल चुकी हूँ कि जब मैं इस्लाम की तारीफ कर रही हूँ उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं कोई भी दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। लिए इस्लाम था, इसलिए इस्लाम मुझे जज गया। जी समायरा जी, आपने यूट्यूब पे आने का कब सोचा कि यूट्यूब पे आप वीडियो बनानी चाहिए? एक्चुअली मैंने मेरी बेटी 2018 में बॉर्न हुई थी, सेकंड चाइल्ड, तीन में से मेरी दूसरी लड़की। तो वो 2018 में जब बॉर्न हुई थी ना, तब वो 15 ही दिन की थी, और मैंने मस्ती मस्ती में उसका एक वीडियो उतारा था। जब मैंने उससे बोला कि बेटा नबी की उम्मती हो, तो वो स्माइल कर देती है। तो अच्छा। वो मैंने ऐसे ही वीडियो डाल दिया था उसको यूट्यूब पे। सेम मेरे और भी। फिर मैंने, हाँ, वो उसके कुछ तो 3.8 मिलियन व्यूज हो गए। तब मुझे पता चला, चार, इस चीज को भी कितना 4 साल हो गए थे ना लगभग, 2.5-3 साल। हाँ 2.5-3 साल बाद हमारी नजर पड़ी कि ये वीडियो तो 3.5 मिलियन व्यूज हो वायरल है। गए इस पे। फिर इन्होंने मुझे, मतलब मेरा ये एक था ना शौक कि मैं लोगों के सामने आके बोलूं, और ये जानते थे कि पब्लिक स्पीकिंग तुम्हारा स्किल है, तो तुम इस स्किल को बिल्कुल। इस्तेमाल करो। तो इन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तुम्हें जो चीजें पसंद है, मैं कभी तुम्हें उन चीजों के लिए रोकूंगा नहीं, तुम आगे बढ़ो। इनफैक्ट मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे जहां भी जो भी पढ़ने का शौक था इन्होंने मुझे पढ़ाया भी। मुझे सीए भी करने का शौक था, बट मेरे लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ी सी मेरी 3-4 मार्क्स की गलती की वजह से रह गई। मतलब जरार ने पूरी कोशिश करी, मुझे एजुकेशन में भी कभी रोक टोक नहीं करी कि तुम्हें ये नहीं करना। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक स्कूल है, इस्लामिक स्कूल है लड़कियों की, फातिमा जहरा करके, वहां पे मैं पढ़ाने भी जाती थी बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोगों की मेंटालिटी है ना कि औरतों को घर में बांध के रखते हैं, ये सब गलत होता है। ये हाँ, सब ये तो बिल्कुल आज के टाइम में होता है, मुसलमान लड़के कर लेते हैं शादी, फिर घर में पैक कर दिया, ये कर दिया।
ये सब गलत होता है। ये भाई ने बहुत अच्छा करा, आपको आगे बढ़ाया, सामने लेके आए, लोगों से बातचीत करवाई। भाई आपको सैल्यूट है। एक एग्जाम्पल हुआ अरे घर में बैठी भी वो औरतें तो रानी की तरह रहती है। जी बिल्कुल भाई, हाँ, बिल्कुल। वो घर ये का लोगों माहौल नहीं देखने आते ना, इसलिए भाई। जी, लोगों की मेंटेलिटी दूर होगी इससे। कहते लड़कियों की इज्जत नहीं है इस्लाम में, पर इन्हें क्या पता है इज्जत ही इस्लाम में दिलाई है लड़कियों को। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और यही कारण से हमने भी यूट्यूब चैनल चालू करा, और हमने किसी की बुराई नहीं करी। इन्होंने अब तक नहीं करी। हिंदू रिलीजन से ये कभी भी बुराई नहीं करी एक भी वीडियो में, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दे दी। तभी नहीं, जाकर पता कोई भी हिंदू रिलीजन, मुस्लिम इसीलिए का मैं फर्क कहती है। हूँ ना कि कोई रिलीजन खराब नहीं होता। कोई भी, भले हमने उस रिलीजन को, इसमें ऐसा है ना कि इस्लाम की जो आइडियोलॉजीज है, इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स है, जो फंडामेंटल्स पे इस्लाम बेस्ड है, वो इतना खूबसूरत है कि वो जग जाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म बुरा है। मैं बहुत सारी चीजें जानती हूँ हिंदुइज्म के बारे में। मैंने पूरी महाभारत पढ़ी है, मैंने पूरी रामायण पढ़ी है, मैं सारी चीजें जानती हूँ उसके बारे में। बस ये है कि जैसे कि अब ब्लैक और व्हाइट कलर है तो किसी को व्हाइट पसंद होता है, किसी को ब्लैक पसंद होता है। बस वही प्रॉब्लम होती है। और ये भाई हमारे मतलब सलमान अजहरी साहब के साथ भी रहते थे, मैंने वीडियो में एक दो में देखा है। हाँ, हाँ, वो सलमान अजहरी साहब के साथ ही थे अंदर। बीच में जो वक्त गुजरा था वो बहुत ही, कहते हैं ना, लाइफ का सबसे बुरा वक्त था वो जो 4 महीने थे। बट अंदर से भी बैठकर वो मुझे हिम्मत देते थे कि तुम हिम्मत मत हारना, तुम मेरी हिम्मत हो। जी इसके बिल्कुल। लिए कहते हैं ना। और सलमान अजहरी, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इन्हें बहुत हिम्मत दी है। उन्होंने कुछ इतने खूबसूरत वाकया मुहर्रम के बारे में बताए थे जो इनको पहले नहीं पता थे। मतलब वो खुद बोले कि समारा में इतने, मतलब मैं तो मुसलमान हूँ, तो भी जब उनके मुंह से मैंने मुहर्रम के वाकये सुने तो रो दिया था हमने। हाँ हाँ कि उनका, कहते हैं ना, अंदाज ऐसा था बयान करने का कि हम सबने रो दिया था वो सब सुन के। हाँ जी, बहुत प्यारा अंदाज है उनका। जब हम सुनते हैं, हम उनके फैन हैं कि जब वो जेल में थे दुआ करते थे अल्लाह ताला बस रिहाई करवा दे। बहुत, जब हाँ, भाई का सुना, भाई भी साथ में थे, जब मैंने वीडियो में देखा था आपके, तो भाई कैसा लगता है आपको? हम भी मिलना चाहेंगे सलमान अजहरी साहब से। इंशाल्लाह आना है, कभी आने का होगा तो बताना, अपने मिलेंगे इंशाल्लाह उनसे। जी इंशाल्लाह भाई। तो मिलेंगे अब उनसे कुछ इंशाल्लाह। लोग, जी जी, कुछ वॉइस प्रॉब्लम कह रहे हैं काफी लोग। वॉइस प्रॉब्लम, कुछ लोग मतलब सब लोग कमेंट कर रहे हैं हमारा नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। हाँ, सही बात है। काफी देर से सारे लोग हैं। भाई लोग हमें जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी बहन को भी सपोर्ट करना हमेशा। बस इंशाल्लाह। आप सबने सलाम किया हुआ था, वालेकुम अस्सलाम। हम बातों में इतने उलझ गए कि आपको रिप्लाई नहीं दे पाए। और इनकी चैनल का नेम क्या है किसी ने कहा है, अब किसकी चैनल पता नहीं। इनकी प्रिया अरशद है, मेरी समायरा जरार है। जी दोनों आपका दोनों नाम क्या रखा है प्रिया आपका? जी आयशा। आयशा, माशाअल्लाह। मेरे नाम को लेके बहुत टारगेट करा जाता है। पर पर पता है अभी इनके घर पे, अब मेरे को लग रहा है हम ही लोग हैं इस एरिया में कि इनके मम्मी पापा ने भी एक्सेप्ट कर लिया इन्हें, और इनकी ओह, मम्मी खुद कहती है नमाज पढ़ा करो तुम। वरना हमें तो उम्मीद नहीं थी कि वहां से ये रिप्लाई आएगा। क्या इनकी बात है, मम्मी बहुत खुशी हुई पापा, मुझे सुनकर। जी खुद, क्योंकि 4 साल बाद बात हुई, हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि बात होगी। पर जब हुई तो इस कदर हुई कि वो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा है। और वो खुद बोलते कि इस्लाम को पढ़ो, नमाज पढ़ो। वो खुद बोलते, ये आश्चर्य की बात है कि वो अच्छी बोलते बात मेरी बेटी, हाँ एक्सेप्ट मेरी किया। बेटी खुश और है। दिल इसी तरह ऐसा ही दिल होना चाहिए कि हर रिलीजन को एक्सेप्ट कर सके अपना। कहते हैं ना, इंसानियत होती है इसमें। और ये इंसानियत आपकी फैमिली में मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, मेरी चैनल का नाम समायरा जरार है। हाँ, चैनल बहुत का सारे नाम लोग पूछ रहे हैं पूछ सब। रहे हैं। भाई चैनल को सपोर्ट करना, हमारी बहन के चैनल को। हाँ, अभी इस शुक्रिया। तरफ आने की तो मुलाकात आप करनी है। लोग, हाँ हाँ, जरूर प्लीज, आप लोग जब भी गुजरात आए तो हमारे घर पे आपकी दावत है, आपको आना ही होगा। इंशाल्लाह मम्मी को जरूर लेकर आएंगे। आइएगा। मतलब समायरा जी, ऐसा कभी हुआ है कि आपको धमकी मिली हो? जैसे हमें यूट्यूब पे मिलती रहती है, हमें मैसेज भी आए, इंस्टाग्राम पे भी स्टार्टिंग मैसेज में आए, तो बहुत आए। पर आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? तो पढ़ने का ही नहीं होता ये सब चीजें तो। पर बिल्कुल।
ध्यान ही मत दिया ध्यान करो ही तुम नहीं देगा कमेंट्स ये पे। सब चीजों पे। यहाँ तक कि मैंने ट्रोलर्स को भी रिप्लाई दिया तो बोलते समायरा तुमको इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और तुम इन लोगों को रिप्लाई दे रही हो। तुम अच्छी चीज पे ध्यान। सही मेरे को मारने तक की धमकी दे दी। पहले तो मैं डर गया था, शुरू में तो कोई भी डर जाएगा, मेरे घर वाले भी डर गए। जब हमारी वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद हम डर गए थे, पर उसके बाद मैंने कहा इनको छोड़ो, जब आगे चलते ना तो कुछ लोग आ जाते हैं पीछे गिराने के लिए, तो इनको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। एक चीज पे कादिर मानते हो तुम, हमेशा एक चीज पे मानते हो कि मौत और रिस्क अल्लाह के हाथ में हो, तो फिर क्या किसी से भी वो करने का होता है। जी वो तो खबर है कि भाई मौत अल्लाह के हाथ में, कभी भी अल्लाह के अलावा कोई दे नहीं सकता और कोई ले नहीं सकता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर हाँ, मेरे साथ में ये सरदारी मेरे पास बोल भी आया कि तुम प्रिया को चेंज क्यों करवाया, चलो इस्लाम में आ गई, तुमसे मतलब सजदा भी करवाओ दूसरे के आगे, मतलब जो दूसरे मतलब धर्म के अगर उनके भी रूल मंदिर फॉलो भी इन्हें करो। भेजें, अगर आप हाँ। मस्जिद जा सकते तो इन्हें तो मंदिर मैंने कहा भेजें। मंदिर तो जा सकती है, पर आप अगर ये कहो सजदा करे वहां पे, तो ये तो फिर इस्लाम के रूल के खिलाफ हो जाएगा। मैंने उन्हें डायरेक्ट मना कर दिया, जाने में कोई हर्ज नहीं, मैं भी स्कूल से गया हूँ, मैं अक्षराधाम मंदिर गया हूँ, वो भी जाने टेम्पल में है। कोई हर्ज नहीं। जोया करके कोई कमेंट कर रही है और वो ऐसा कह रही है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे जोया। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप खैरियत से है। और कौन है सादिर आलम, आपके यहाँ अजान हो रही है? अजान हो रही है, हम अभी हमारे यहाँ नहीं हो, अभी नहीं हो, हमारा टाइम एक्चुअली अभी आधे घंटे बाद है ना अजान, मगरिब की अजान हो रही है वहाँ पे शायद। अब हाँ, अब नमाज का भी टाइम हो जाएगा, ये अजान के बाद हम 8-10 मिनट रुकेंगे, फिर अल्लाह हाफिज कर देंगे, फिर उसके सब कह रहे हैं आप बाद रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अब हमारी इनको आवाज नहीं आ रही है। पहले आप इनसे रिप्लाई दे दीजिए प्रिया जी हाँ, सबको। आवाज की प्रॉब्लम बता रहे हैं। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अंसारी जी। समायरा जी अपना फुल नाम बता दिए, चैनल का पूछ रहे हैं मानी बोला जी। समायरा जरार। समायरा जरा जरा भाई समायरा आप जरार है मेरी चैनल का नाम, इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह सेम ही नाम रखा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, साहिल भाई, वालेकुम अस्सलाम। आमिर खान अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्रिया बहन वालेकुम अस्सलाम। भाई हमें जो सपोर्ट करते हो ना, हमारी बहन को जरूर सपोर्ट करना। शुक्रिया शुक्रिया फर्स्ट भाई। टाइम किसी के साथ ऐसे लाइव हाँ, आए हैं। हम कभी लाइव नहीं आए, पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर भी प्लान करेंगे, थोड़े अरसे बाद फिर लाइव आएंगे जी हाँ, साथ में। थोड़ा सा सही सा बिल्कुल, परफेक्ट बिल्कुल। निकाल के उस टाइम पे लाइव आएंगे। पर आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने मतलब बोला तभी मैं एक्चुअली मैंने आपकी 1-2 वीडियोस देखी थी, मुझे काफी अच्छी भी लगी थी और फिर आपका मैसेज आया तो मैं कंफ्यूज हो गई, मतलब ये वही है जो यूट्यूब पे थे, तो मैंने थोड़ा सा रीचेक किया, मतलब नहीं नहीं ये वही है, लिंक भी सेम जा रहा है, यही सेम है। फिर मतलब फिर तो लाइव इनके साथ तो आना ही पड़ेगा, तो थोड़ा अच्छी बॉन्डिंग हो। समायरा जी फिर इंशाल्लाह ना एक हाँ हाँ टाइम अजान हो रही है। निकाल के फिर आएंगे हम, क्योंकि अजान हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है, टाइम हाँ थोड़ा हाँ बिगड़ गया है हाँ पर हाँ आप इतनी जी, देर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई। फिर शुक्रिया मिलेंगे। शुक्रिया। दुआ में खास याद रखिएगा हमें। बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल। खुदा हाफिज। और भाई आप लोग जो हमें सपोर्ट करते हो, हमारी सिस्टर को जरूर सपोर्ट करना। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई चलिए, मिलेंगे चलो अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।